हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू डीप टेक ट्रेंड्स। आज के लेक्चर के अंदर हम माइग्रेशन बनाना सीखेंगे। तो माइग्रेशन बेसिकली होता क्या है? लारावेल हमें एक फीचर प्रोवाइड कर रहा है माइग्रेशन का, जिसके जरिए हम अपने डेटाबेस के अंदर टेबल्स बना सकते हैं। यानी डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स बनती है हमारे पास, उसकी पूरी की पूरी स्कीमा जो है हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। यानी कॉलम्स नेम्स और कॉलम नेम्स के साथ साथ जो है हम क्या कर सकते हैं, उनके डेटा टाइप्स भी डिफाइन कर सकते हैं, उनके अंदर कीज भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे काम हम क्या करेंगे, माइग्रेशन के जरिए करेंगे। अच्छा, लेकिन से एक बात है कि हम क्या करते हैं, ये डायरेक्ट हम लोकल डेटाबेस के अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं। तो हमें क्यों नीड है कि हम माइग्रेशन यूज करें? देखो, सब पहले क्या होता था कि माइग्रेशन से पहले हम लोकल में डायरेक्टली अपने जो है टेबल बनाते थे। ठीक है, अब उसमें क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल किसी टेबल के स्कीमा के अंदर जो है हमें एक कॉलम्स ऐड करना होता था। तो लोकल में तो हम ऐड कर लेते थे, जब हम पुल करते थे या पुश करते थे अपने प्रोजेक्ट्स को सर्वर पे, तो वहां पे एक एरर आ जाता था कि ये कॉलम मिसिंग है। तो अगेन हमें जाके सर्वर के ऊपर भी जो है ना ये सारी चीजें करनी होती। तो इन तमाम प्रॉब्लम से बचने के लिए जो है लारावेल हमें क्या कर रहा है, माइग्रेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आपको जस्ट क्या करना पड़ेगा, माइग्रेशन को एग्जीक्यूट करना होगा। जितने भी कॉलम्स हैं या जितने भी माइग्रेशन की फाइल्स होंगे, सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम माइग्रेशन बनाते हैं। तो माइग्रेशन में क्या करूंगा, एक टेबल्स बनाएंगे माइग्रेशन को यूज करके हुए। तो उस टेबल का नाम क्या होगा, आइटम्स। ठीक है, तो उसके अंदर हम ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 फील्ड्स लेंगे। तो चले हम बात करते हैं कि माइग्रेशन किस तरह से हम बनाते हैं। ठीक है, तो माइग्रेशन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, पीएचपी आर्टिशन का कमांड यूज करना है हमें। और यहाँ पे लिखना है मेक माइग्रेशन। अब यहाँ पे याद रखना कि आप क्या कर रहे हो, टेबल बनाने के लिए माइग्रेशन बना रहे हो। तो उसके लिए आपको जरूरी है कि सबसे फर्स्ट क्या लिखना होगा, क्रिएट अंडरस्कोर। अब इसके बाद आपको टेबल का नाम लिखना है। जैसे मैंने कहा कि मैं क्या करूंगा, आइटम्स के नाम से एक टेबल बनाऊंगा, आइटम्स अंडरस्कोर। उसके बाद लास्ट में आपको लाजमी टेबल लिखना है। ठीक है, कि आप टेबल बना रहे हो आइटम्स के नाम से। हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद अब हम आते हैं, देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे माइग्रेशन की फाइल बन गई है या नहीं। ठीक है, तो माइग्रेशन की फाइल्स कहाँ पे होती है हमारे पास, डेटाबेस माइग्रेशंस का एक फोल्डर होता है, और उसके अंदर यहाँ पे देखो आइटम्स के नाम से एक हमारे पास एक माइग्रेशन की फाइल बन गई है। इसको हम ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद इस फाइल के अंदर आपको दो फंक्शंस मिलेंगे, एक होगा अप और एक होगा डाउन। ठीक है, तो डाउन बेसिकली यूज होता है माइग्रेशंस को रिवर्स करने के लिए, और ये होता है रन करने के लिए। ठीक है, तो हमें माइग्रेशन बनाना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस वाले स्कीमा को यूज करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हम आएंगे टेबल्स के अंदर। ठीक है, टेबल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जिसके यूज करते हुए हम क्या करेंगे, अपने लारावेल सॉरी अपने टेबल के स्कीमा को डिफाइन करेंगे। यानी उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए और कॉलम नेम क्या होना चाहिए। जैसे आपने देखा कि जब हमने अपना जो है माइग्रेशन वाली फाइल अपनी ओपन की है, तो यहाँ पे देखना कि क्या हो रहा है, हमारे पास ये दो चीजें हमारे पास आ रही है। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, आईडी। तो अब आईडी के अंदर अगर हम कोई भी नाम नहीं देंगे, तो यहाँ पे आईडी के नाम से हमारे पास एक कॉलम बन के आ जाएगा, जिसके ऊपर ऑटोमेटिकली प्राइमरी की भी हमारे पास बनी होगी। अगर आप क्या होगे कि आपको चेंज करना है इस कॉलम का नाम, तो क्या करोगे, सिंगल कोटेशन ओपन करोगे और यहाँ पे कॉलम का नाम लिखोगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि इसका नाम क्या होना चाहिए, आइटम आईडी। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, खुद ही इसके कॉलम के ऊपर प्राइमरी की भी लगा देगा। ठीक है, क्यों लगाएगा, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर और डायरेक्ट ऑटोमेटिकली जो है ना सारी चीजें डिफाइन है। अब उसके बाद एक और मुझे क्या करना है, एज अ वार्चर, जैसे हम टेबल के अंदर लिखते हैं ना, वार्चर होता है हमारे पास, इंटीजर होता है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि एज अ वार्चर जो है एक कॉलम लेना चाहता हूँ, जिसके अंदर क्या होगा, आइटम नेम होंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा टेबल, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग लूंगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग का मतलब बेसिकली ये होता है कि ये आपको वार्चर डेटा टाइप का एक कॉलम बना के देगा। तो इसका नाम मुझे क्या लगना है, आइटम नेम रखना है। ठीक है, अगर आप इसको नल रखना चाहते हो कि नल वैल्यू भी अवेलेबल हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे नलेबल लगाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब आप इस पे नल वैल्यूज इंटर कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि टेबल हमने लिया, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट डेटा टाइप। ठीक है, तो टेक्स्ट आपको पता है कि क्या होता है, कि इसकी कोई भी एक लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड होता है। ठीक है, कितना भी बड़ा डिस्क्रिप्शन क्यों ना हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइटम डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये मैंने जो है ना अपने पास क्या बनाया, स्कीमा बनाया है। अब मैं क्या करूंगा, इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाऊंगा।
ठीक है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पीएचपी पीएचपी आर्टिशन माइग्रेट। ठीक है, तो हमने एंटर किया तो यहाँ पे देखो ये टेबल हमारे पास क्या हो गया, माइग्रेट हो गया है। तो चेक करने के लिए हम अपने डेटाबेस के अंदर जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे पेज को, और यहाँ पे देखो आइटम्स के नाम से हमारे पास एक टेबल बन के आ गया। ये देखो हमारे पास क्या है, टेबल बन के आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो ये हमारे पास था माइग्रेशन। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको चीजें पढ़नी है माइग्रेशन के हवाले से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस माइग्रेशन वाले चैप्टर के अंदर आना होगा, लारावेल वर्जन 11 के अंदर। और नीचे आप जब जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको एक चीज मैं दिखाता चलो, कॉलम्स क्या है, क्रिएट कॉलम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, अवेलेबल कॉलम टाइप्स हैं, यानी डेटा टाइप्स की बात हो रही है यहाँ पे। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये एनएम की बात करते हैं। ठीक है, अगर मुझे एक एनएम डेटा टाइप चाहिए, तो एनएम बेसिकली क्या इसके लिए काम आता है हमारे पास, द एनएम मेथड क्रिएट्स अ एनएम इक्विवेलेंट कॉलम विद द गिवन वैलिड वैल्यूज। यानी अगर आपको कोई एक ऐसा कॉलम चाहिए जिसके अंदर आप खुद ही डिफाइन करो कि कौन से वैल्यूज इंटर होंगे। तो यहाँ पे देखो ये क्या डिफिकल्टी, इसके अंदर सिर्फ दो ऑप्शन ही आप इंसर्ट कर सकते हो, इन दोनों के अलावा और कोई भी इंसर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे जेंडर की अगर हम बात करें, तो जेंडर के अंदर क्या होता है हमारे पास, मेल और फीमेल होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, मेल और फीमेल ही सिर्फ अलाउ और उसके अलावा कोई और अलाउ ना हो। तो इस तरह से हम एनएम डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। फ्लोट अगर आपको डेटा टाइप चाहिए, तो फ्लोट के लिए आपके पास यहाँ पे क्या फ्लोट है। ठीक है, तो ये फ्लोट फंक्शन आप यूज करोगे। अब देखो आप यहाँ से पढ़ के सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो। और इंटीजर की अगर मैं बात करूं, तो ये देखो इंटीजर आ गया। ठीक है, अगर इंटीजर आपको कोई एक कॉलम चाहिए जिसका डेटा टाइप इंटीजर हो डेटाबेस के अंदर, तो आप क्या करोगे, ये इंटीजर वाला फंक्शन यूज करोगे। ठीक है, तो आईपी एड्रेस की भी देखो यहाँ पे बात हो रही है, क्या करेगा, आपको एज अ वार्चर के इक्विवेलेंट एक बना के देगा कॉलम। ठीक है, पीछे डेटा टाइप क्या होगा, वार्चर होगा। तो इसी तरीके से अगर आपको पढ़ना हो तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, लॉन्ग टेक्स्ट जैसे अगर आपको सेव करवाना हो तो उसके लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। मैक एड्रेस अगर सेव करवाना है तो उसके लिए भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, फोस्टर एसक्यूएल के लिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इन फंक्शंस को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंक्शंस आप देख रहे हो, टेक्स्ट स्ट्रिंग आईडी, ये सारे यही फंक्शंस है जो मैं वहाँ पे आपको शो कर रहा था। तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी ये वीडियो जब आप देखोगे। तो अगर समझ में आए या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप क्या करना, कमेंट जरूर करना, तो मैं अपने कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज, याद रखना दुआओं में, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।